नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारे लेक्चर से इतर एजीटी एग्ज़ाम को लेकर के एक विशेष वार्ता है। जैसे कि इसमें किन किन मुद्दों पर हम सभी लोग बात करेंगे। 2290 पद बढ़ेंगे। हमारी जो पहला मुद्दा क्या रहेगा, 2290 पदों को लेकर के रहेगा। काफ़ी ज़्यादा शोगबुगाहट है कि 2290 पद जो आयोग को भेजे गए हैं, तो ये तो खैर आयोग पर निर्भर करेगा कि वो जोड़ता है पदों को या नहीं जोड़ता है। एक एक करके अभी हम बात करेंगे इन पर। UPSSC एजीटी भर्ती के लिए 4200 ग्रेड पे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। जो वर्तमान ग्रेड पे है उसको बढ़ा करके 4200 ग्रेड पे करने को लेकर के विचार चल रहा है। UPSSC एजीटी की भर्ती की जो शॉर्ट लिस्टिंग है कब तक संभावित है और एजीटी का एग्ज़ाम कब तक संभावित है, इस पर हम सभी लोग बात करेंगे। तो अपने वीडियो से इतर पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जैसे कि हमारे जो कृषि विद्यार्थी हैं, खासकर वो विद्यार्थी जो एजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जैसी सिचुएशन चल रही है तो उनके लिए काफ़ी लाइन महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसे कि वो आपने कहावत एक सुनी है कि तीव्रता पर नहीं बल्कि निरंतरता पर ध्यान दें, प्रगति प्रतिदिन उपस्थित रहने से आती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप कितने घंटा पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, बल्कि आप कितना रेगुलर रूप से पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा अहमियत रखता है। कहने का तात्पर्य तो तीव्रता पर नहीं बल्कि निरंतरता पर ध्यान दें। अभी आपका एग्ज़ाम का टारगेट कोई सामने है नहीं, तो आप काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक तो खैर नहीं पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन अमूमन आप 4 से 5 घंटे ज़रूर पढ़ें, ताकि आप एक निरंतर रूप से उपस्थित रहें चीज़ों को लेकर के, और आपका जो क्रम है पढ़ने का वो बना रहे। तो खैर ये लाइन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि जैसी सिचुएशन चल रही है तो उसको लेकर के लाइन तो बनती है। तो आइए पहला हमारा मुद्दा क्या है कि अभी काफ़ी ज़्यादा एक कटिंग वायरल हो रही थी कि 2290 पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो हालांकि इसको लेकर के एक शोगबुगाहट तो बनी ही हुई है। ये आप सभी लोग कटिंग देख भी सकते होंगे और देख भी लेंगे। जैसे इसमें क्या दिया गया है कि 2290 पदों का अधियाचन पुनः आयोग को प्रेषित किया गया है। अगर हम पहले 1800 पदों को लेकर के बात करी जा रही थी कि 1800 करीब पद इसमें जोड़े जाएंगे या बढ़ाए जाएंगे, हालांकि उसका अधियाचन वापस कर दिया गया था किन्हीं कारणोंवश। अब क्या बात चल रही है, अब बात चल रही है इसमें 2290 पदों को जोड़ने को लेकर के। कितने पदों को, 2290 पदों को लेकर के। हालांकि आयोग को अधियाचन तो भेजा गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी सरकार और आयोग कैसे काम करता है। आयोग को अधियाचन तो भेज दिया गया है, किंतु अब इस पर अंतिम रूप से निर्णय कौन लेगा, आयोग लेगा। और आयोग जो निर्णय लेगा वही लेगा जो शासन कहेगा। चुनाव हालांकि आने वाला है, आप सभी लोग जानते ही हैं। चुनावी वर्ष के दौरान भी सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती हैं, तो मुश्किल ही है कि 2290 पद इसमें जोड़े जाएं। अगर जोड़ दिए जाते हैं तब तो खैर काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर वर्तमान समय में आपके पदों की संख्या कितनी है, 3446 पद है, और इसमें अगर 2290 पद जोड़ दिए जाते हैं तो इनकी संख्या अमूमन कितनी हो जाएगी, 5736 हो जाएगी। तो अगर इतने पद इसमें हो जाते हैं बढ़ने के बाद, तो कोई भी विद्यार्थी जो अमूमन 5 से 6 घंटा या 7 घंटा प्रतिदिन पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, कितना, अगर 5 से 6 घंटा वो रेगुलर पढ़ रहा है औसत रूप से भी, तो उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हालांकि अभी कोई एग्ज़ाम डेट वगैरह की घोषणा तो खैर नहीं हुई है, हालांकि चर्चा चल रही है कुछ एग्ज़ाम तिथियों को लेकर के, अभी हम बात करेंगे। तो 2290 पदों को लेकर के आयोग को अधियाचन तो भेज दिया गया है, किंतु अंतिम निर्णय आयोग ही लेगा कि इसमें पद जोड़े जाने हैं या नहीं जोड़े जाने हैं, और आयोग वही करेगा जो हमारी सरकार कहेगी उससे। तो देखते हैं। खैर बाकी आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। आपको एक सीट से मतलब है, हालांकि वो तो खैर सभी कहते हैं आपको एक सीट से मतलब है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद आपको सिलेक्शन तो खैर एक ही सीट पर लेना। अगर फालतू की राजनीति में आप पढ़ेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो वैसे इतने पद कम नहीं है दोस्तों, जो 3446 आपके पद हैं, ये कम नहीं, पर्याप्त संख्या है पदों की। तो अगर आप ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करते हैं तो उम्मीद है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर पद जोड़ दिए जाते हैं तब इनकी संख्या करीब 5000 पदों के आसपास हो जाएगी, तब तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो देखते हैं आयोग क्या करता है, अंतिम निर्णय तो खैर आयोग का ही रहेगा। तो पहला मुद्दा तो हमारा हो गया कि 2290 पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। प्रस्ताव भेजा जा चुका है, विचार चल रहा है, जैसा भी होगा निर्णय वो आयोग के द्वारा लिया जाएगा। अगर हालांकि अभी कुछ काफ़ी ज़्यादा भर्तियों की जो वर्तमान का पेट है, जो वर्तमान में कार्यरत है, संचालित पेट है, उसके अंतर्गत जो भर्तियां जारी की गई थी उसमें तो खैर जो काफ़ी ज़्यादा भर्तियों में पद बढ़ाए गए हैं।
तो देखते हैं AGTA को लेकर के क्या होता है, जैसा भी होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब हमारा अगला बिंदु क्या है, अगला हमारा मुद्दा है क्या है, 4200 ग्रेड पे को लेकर के। अगर आपका 4200 ग्रेड पे हो जाता है तो आपकी सैलरी अमूमन कितनी रहेगी, हम इस पर भी बात करेंगे। अगर 4200 ग्रेड पे बढ़ा दिया जाता है तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी, हम इस पर भी बात करेंगे। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि 4200 ग्रेड पे बढ़ने वाला है कि नहीं। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इन चीज़ों पर संशय बना हुआ है। तो 4200 अगर ग्रेड पे आपका बढ़ता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। 4200 ग्रेड पे की अगर हम बात करें, वर्तमान समय में जो ग्रेड पे आपका संचालित है संभवतः 2400 ग्रेड पे है, लेवल इसका 4th है। तो और अभी 8वां वेतन आयोग भी लागू होने वाला है, तो इसके लिहाज से आपकी सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी भी होने वाली है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें जो प्राइमरी वाले टीचर हैं अमूमन उनका 4200 ही ग्रेड पे है। जो यूपी की जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसका जो ग्रेड पे है 4200 ही ग्रेड पे। तो अगर हम इनके लिहाज से बात करें कि इनको वेतन वर्तमान समय में कितना मिल रहा है, तो यूपी में जो प्राइमरी टीचर हैं दोस्तों, इनका ग्रेड पे 4200 और इनका अमूमन जो बेसिक पे होता है कितना होता है, तो बेसिक पे जो इनका कितना वर्तमान समय में है 35,400 है। इनका 35,400 है। इनका जो बेसिक पे है कितना है, तो 35,400 है। और इनको जो DA मिलता है, जो बेसिक पे है उसका करीब 50% इनका DA होता है। हालांकि ये इन सब में जो समय समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। तो अमूमन ये कितना बनेगा, 17,700 के आसपास कुछ बनता है, 17,700 के आसपास बनता है। DA जो होता है वो 50% होता है बेसिक पे का, तो 17,700 अमूमन इसके आसपास बनता है। ठीक है। वहीं जो आपका HRA वगैरह होता है, HRA जो रूरल का है वो अमूमन कितना है, 1340 है। 1340 है जो रूरल का। मैं जैसे कि आपका ग्रेड पे 4200 बढ़ाने की बात करी जा रही है, जो कोर्ट का आदेश आया है उसको लेकर के यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती है उसका ग्रेड पे लगभग 4200 ही है। तो उसी के लिहाज से मैं आपको सैलरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी अमूमन बनती है सैलरी। तो वहीं जो ग्रास मंथली सैलरी है वो अमूमन 54,440 रुपये के आसपास बनती है। 54,440 रुपीज़ के आसपास इनकी सैलरी बनती, बिना किसी सैलरी कटने पिटने के बाद आती है। तो विदाउट कटिंग के जो सैलरी आती है अमूमन 54,000 के आसपास दोस्तों इनको सैलरी मिलती है। अब जब 8वां वेतन इसमें लागू होगा, जो 8वां वेतन लागू होगा, अभी आप लोग जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग जो लागू होने वाला है संभवतः 2026 में लागू होगा। तो उसके जो अपने नियम कानून बनाए जाएंगे। तो जो 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है दोस्तों, इसके आधार पर क्या हो जाएगा, तो जब इसके आधार पर जो अमूमन जब ये लागू होगा तो इसके फैक्टर वगैरह अलग अलग होते हैं। हालांकि सरकार नियमों को संशोधित करती रहती है। तो आप ये मान लीजिए इनकी जो सैलरी हो जाएगी 70 के एबव हो जाएगी, 70 प्लस हो जाएगी, 70,000 के प्लस हो जाएगी दोस्तों। मोटा मोटा आपको जो बता रहा हूँ आंकड़ा कितना हो जाएगा, लगभग 70,000 के आसपास हो जाएगी। तो 70,000 से ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। तो अब आते हैं हम अपने AGTA के ग्रेड पेपर। तो अगर आपका AGTA का जो 4200 ग्रेड पे लगता है, हालांकि पहले 2800 को लेकर के बात की जा रही थी, किंतु उस पर कुछ कह सकते हैं कि सहमत नहीं बन सकी। तो अब 4200 ग्रेड पे को लेकर के मुकदमे भी किए जा रहे थे क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतनमान है। किंतु अपने ही राज्य में जो टेक्निकल असिस्टेंट का जो वेतन है काफ़ी कम है। तो खैर 4200 की अगर बात की जाए हो जाता तो इसका वेतन जो आपका जो बेसिक पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, 35,500 हो जाएगा इसका बेसिक पे। जो 35,400 है तो आप 35,500 आप मान लीजिए, 35,500 के आसपास इसका बेसिक पे हो जाएगा। ठीक है। और बाकी इसमें DA वगैरह HRA वगैरह जो भी अतिरिक्त अलाउंसेस है वो सभी जुड़ने के बाद आपकी सैलरी भी करीब 50,000 के ऊपर बनेगी जा करके। 4200 ग्रेड पे की बात कर रहे हैं हम। तो जो आपकी सैलरी बनेगी कितनी बनेगी, संभवतः 50,000 के ऊपर ही बनेगी। ठीक है। जब आपका जो ये वाला ग्रेड पे लागू हो जाएगी तब की हम बात कर रहे हैं, तो 50,000 प्लस हो जाएगी। वहीं अगर जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा
तो इसमें भी कुछ सैलरी में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यह भी सैलरी आपकी क्या हो जाएगी, 70,000 के प्लस ऊपर 70,000 के ऊपर हो जाएगी, 70,000 से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो एक प्रकार से आप इसको मोटिवेशन के रूप में ले सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेड पे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हमारी जो सरकार है, अगर आपने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ पढ़ी होगी, तो ठीक ठाक कर्जा भी हमारी राज्य सरकार के पास है। हालांकि रेवेन्यू उसका ठीक ठाक है, लेकिन तो क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या हो सकता है। सैलरी बढ़ाने को लेकर के काफ़ी अपनी समस्याएं हैं सरकार की। 4200 ग्रेड पे अगर कर रही तो काफ़ी ज़्यादा वित्तीय बोझ हो जाएगा सरकार पर। तो देखते हैं क्या हो सकता है। अंतिम निर्णय तो हमारी सरकार को ही लेना है। कोर्ट ने तो कहा है कि इस पर उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। तो जो 4200 ग्रेड पे है, इसका दोस्तों हमारी सरकार ही निर्णय लेगी कि इसको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। और उम्मीद है अगर 4200 ग्रेड पे ना किया जाएगा तो 2400 से तो ग्रेड पे बढ़ाया ही जाएगा। बाकी देखते हैं सरकार क्या करती है। तो ये हमारा मुद्दा डिस्कशन हो गया, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, 4200 ग्रेड पे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आदेश तो दिया गया है, अब सरकार के पास ये विचाराधीन मुद्दा है। अब सरकार अगर इसको उचित, हालांकि चुनावी वर्ष आने वाले हैं, तो हो सकता है सरकार क्या करे, इसको ग्रेड पे आपका बढ़ा दे। और काफ़ी समय पहले से ही इस पर बात हो रही है कि जो ग्रेड पे हैं इनके जो जैसे कैंप सुपरवाइज़र है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट है, इन सबके ग्रेड पे क्या हो बढ़ाया जाना चाहिए। ये मुद्दे काफ़ी समय से विचाराधीन है। तो देखते हैं, हो सकता है सरकार अब सकारात्मक रुख को अपनाते हुए ग्रेड पे को बढ़ा दे दोस्तों। अगर ग्रेड पे को आपको बढ़ा देगी तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका होगा। इसको जाने न दें और अच्छे से तैयारी करते रहें। तो अगर आपका जो 4200 ग्रेड पे लागू हो जाएगा तो अमूमन जो आपकी सैलरी हो जाएगी दोस्तों 8वें वेतन आयोग को मिला करके 70,000 प्लस के ऊपर, 70,000 से ऊपर ही सैलरी आपकी होगी। और 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होना प्रस्तावित है संभवतः। तो 2026 से अगर लागू होगा तो अगर आपका अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, एग्ज़ाम तो छोड़ो, अभी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की कोई खबर नहीं, तो ज्वाइनिंग वगैरह तो 2026 के आसपास होनी ही है। तो अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आप लोगों को कह सकते हैं कि यही सैलरी देखने को मिलेगी। तो ये तो खैर मैंने एक सैंपल आपको बताया कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक 4200 ग्रेड पे लागू है तो उसकी सैलरी वर्तमान समय में कितनी बन रही है अमूमन, तो इतनी अमूमन बन रही। बाकी समय के साथ साथ दोस्तों बढ़ती भी रहती है। तो आप 50,000 मोटी मान लीजिए वर्तमान समय में इनको सैलरी मिल रही, और 8वां वेतन जब लगेगा तो उसके अपने फैक्टर हैं, नियम हैं कुछ। जब वो सरकार के द्वारा जब गाइडलाइन जारी होगी तब हम उस पर बात करेंगे। तो 70,000 के आसपास इनको सैलरी मिलती है, तो वही आपको भी मिलेगी। और बाकी जो भी उचित निर्णय होगा बताया जाएगा जब गाइडलाइन वगैरह को सरकार जारी करेगी। तो ये तो हो गई, हमारे दोनों मुद्दे हो गए। पहला हमारा मुद्दा कौन सा था, पहला हमारा मुद्दा हो गया 2290 पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। UPSSC AGTA भर्ती के लिए 4200 ग्रेड पे बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है और सरकार उस पर अंतिम निर्णय लेगी कि बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। और 2200 जो 90 पद हैं इन पर हमारे आयोग को निर्णय लेना है। जो सरकार कहेगी, शासन जो हमारा कहेगा वही आयोग करेगा। हो सकता है दोस्तों कि 2290 पद ना भी बढ़ें, इनके लिए एक अलग से वैकेंसी जारी करी जाए, या हो सकता है जैसे अन्य भर्तियों में पदों को बढ़ाया गया है इसमें भी बढ़ा दिया जाए। तो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह आएगी तभी हो सकता है कुछ अगर पद बढ़ाने होंगे तो आपकी खबर आ जाएगी। अब बात करते हैं UPSSC AGTA भर्ती की शॉर्ट लिस्टिंग कब तक। बीच में दोस्तों सुगबुगाहट थी कि हो सकता है आपका एग्ज़ाम मई लास्ट तक प्रस्तावित हो या मई के आरंभिक हफ्ते में ही आपका एग्ज़ाम देखने को मिले, किंतु खास कोई उम्मीद लग नहीं रही है। क्या कर सकते हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग कब तक संभावित है, जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, मान लीजिए जैसे कि अभी कुछ डेट चर्चा में चल रही, कौन कौन सी डेट चर्चा में चल रही हैं कि इनको एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है। एक आपकी डेट है 11 मई, एक डेट है 11 मई, एक है 18 मई और एक है 25 मई। ये जो 3 डेट हैं इन पर चर्चा तो हो रही है आयोग में। हालांकि अभी आयोग में कुछ विद्यार्थी गए हुए थे तो उन्होंने जानकारी जो कलेक्ट की तो उन्हें अभी यही बताया गया कि मई में एग्ज़ाम होगा लगभग। जो आयोग ने क्या कहा, मैं पहले कह रहा हूँ, जो आयोग विद्यार्थी गए थे उनके आधार पर जो मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि मई में एग्ज़ाम होगा।
पर अगर आप आयोग जा रहे हैं तो क्या करेगा, अपने सर का दर्द हटाने के लिए वो यही कहेगा, कोई ना कोई आश्वासन तो देगा ही कि इसमें होगा एग्ज़ाम, इसमें होगा, और बाकी कोई प्रक्रिया तो भी प्रस्तावित है नहीं, ना ही किसी प्रकार की कोई शॉर्ट लिस्टिंग करी गई। शॉर्ट लिस्टिंग की जब मान लीजिए आपकी अगर शॉर्ट लिस्टिंग की जब खबर आएगी, जब शॉर्ट लिस्टिंग की न्यूज़ आएगी तो उससे आपको करीब 1.5 से 2 महीने का समय मिलेगा। आपको कितना मिलेगा, करीब 1.5 से 2 महीने का समय मिलेगा मेंस के लिए, कह सकते हैं पढ़ने के लिए। तो भी तो शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं आई, तो एग्ज़ाम की तो बात ही छोड़े। तो अगर आपका एग्ज़ाम अगर सब कुछ सही रहा जैसा कि आयोग ने कहा है, हालांकि वह कहता तो काफ़ी समय पहले से आ रहा है, 1 वर्ष बीत चुका है, और काफ़ी चैनल्स का जो काफ़ी बड़े बड़े चैनल हैं उनके द्वारा भी एग्ज़ाम तो अब कुछ दिनों पहले 16 मार्च को कराया जा रहा था, अब धीरे धीरे अब मई में कराया जा रहा है, फिर जून में कराया जाएगा, फिर जब मई या जून में नहीं होगा तो जुलाई में कराया जाएगा, जुलाई में नहीं होगा तो अगस्त में कराया जाएगा उनके द्वारा। इसी प्रकार डेट निकाल करके बताई जाएंगी। तो खैर मैं ये तो नहीं कहता, एक कोई बड़ा चैनल अगर तारीख बता देता है तो उसी के आधार पर सभी वीडियो बनाने लगते हैं कि ये खबर है, ये खबर है, इस पर चर्चा चल रही। मैं इन तारीखों की तो कोई पुष्ट नहीं करता, हो सकता है कि लगा दी जाए, किंतु और ना ही कोई जब किसी आयोग के द्वारा जब कोई लिखित आश्वासन, कोई लिखित वगैरह सूचना जारी नहीं करी गई तो क्या बताया जाए कि किस तारीख को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा संभवतः। तो जो आयोग गए थे विद्यार्थी, उन्हीं के द्वारा जो जानकारी है, जो आयोग ने कहा कि मई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब मई में हो सकता है, कब हो सकता है, इन डेट पर चर्चा है कि 11 मई, 18 मई, 25 मई, इसमें भी इसके भी अपने पेंच हैं। काफ़ी अभी पुरानी भर्तियों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो जो आपका AGTA का एग्ज़ाम है तो उसका क्या ही कहा जाए। खैर मोटा मोटा तौर पर मैं यही कह रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम मई से जून तक हो सकता है हो जाए, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है समय के साथ साथ, और अन्य चीज़ों पर काम भी चल रहा है। तो अगर हम बात करें, जैसा कि आयोग ने कहा है कि मई में होगा, तो मान लीजिए अगर मई में एग्ज़ाम होने को उसने कहा है तो आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो मान लीजिए आपका कब हो जाएगा, मार्च और अप्रैल, 2 महीने तो आपको मिलेंगे ही। तो मार्च आपका चल रहा है तो मार्च लास्ट तक आपकी क्या हो जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी। अगर मई में एग्ज़ाम होना है तो मार्च लास्ट तक, या फिर अप्रैल की शुरुआत में, या अप्रैल की शुरुआत में। जब ऐसा करेंगे तभी वो मई में एग्ज़ाम करा पाएंगे, वरना फिर आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों जून तक जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको जून या जुलाई में ही एग्ज़ाम देखने को मिले। तो फिलहाल आप मई लास्ट या जून मान के चलिए, आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए, वरना अचानक से अगर डेट वगैरह कोई आ गई, मान लीजिए फैसला ले लिया आयोग ने, तब आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो मई लास्ट मान लीजिए आप, और जून, बाकी देखा जाएगा क्या होता है। हुई है वही जो वो कहावत, हुई है वही जो राम रच रखा, पर यहाँ कहावत ये है कि हुई है वही जो आयोग रच रखा, क्योंकि 1 साल से अधिक समय हो गया दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी हुई है, और इस पर कोई खबर, कोई चर्चा है नहीं। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, बाकी पद क्या हैं, कितने बढ़ेंगे, कितने घटेंगे, इन सबसे परे इन राजनीति के चक्कर में ना पड़िए। आप औसत रूप से अपनी पढ़ाई करीब 5 से 6 घंटा करिए ही। मैं फिर से वो लाइन दोहराए दे रहा हूँ, मैं फिर से आपसे बोले दे रहा हूँ कि तीव्रता पर नहीं बल्कि निरंतरता पर ध्यान दें। कहने का तात्पर्य है आप ये नहीं कि आपकी जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो आप 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर का सिलेबस काफ़ी कठिन है, इसमें इतने साइंटिफिक नेम हैं, इतनी इसमें किस्में हैं, वैराइटीज़ वगैरह हैं, उसको लेकर के अक्सर कन्फ्यूजन बना ही रहता है। तो आप निरंतर रूप से भले ही 5 घंटा पढ़ें, 4 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, पर पढ़ें ज़रूर, ताकि आपका जो दिमाग है उसमें जंग ना लगने पाए। क्रम आपका बना रहे, पढ़ने का तरीका आपको पता रहे, और आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। बाकी जब एग्ज़ाम डेट को लेकर के कोई खबर आएगी या कोई सूचना जारी होती है, तब क्या करेंगे, जितने दिन बचे होंगे उसकी स्ट्रेटजी पर काम करेंगे कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कितने दिनों में पढ़ना है, और कितने दिनों में समाप्त करना है। क्योंकि सफलता के लिए एक बहुत ही प्रभावी रणनीति आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। अगर आपने UPSC की जो एग्ज़ाम्स जो टॉपर वगैरह होते हैं उनके आपने अगर इंटरव्यू सुना होगा तो वो अक्सर कहते हैं कि एक स्ट्रैटेजी आपको सफल बनाने में एक अपना अहम योगदान प्रदान करती है। बाकी होली की आप सभी लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं। अच्छे से होली खेलिए, ध्यान रख करके, गाड़ी वगैरह तेज़ मत चलाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। और होली की आप सभी लोगों को एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। तो एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट खबरें बताए दे रहा हूँ
जो भी इन जिन चीज़ों पर हमने चर्चा करी। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें, पहला हमारा मुद्दा यह था कि 2290 पद बढ़ेंगे या नहीं। इन सब अगर हम ऐसे कहें मोटे तौर पर, तो इन सबसे परे आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर बढ़ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़े तो पर्याप्त पद हैं आपको सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आप इसी राजनीति में पढ़े रहेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी और बाद में आपको अफसोस होगा कि काश आपने मेहनत करी होती। अगले बिंदु पर आते हैं, 4200 ग्रेड पेपर। जो 4200 ग्रेड पे बढ़ाने का जो प्रस्ताव दिया गया, ये तो खैर सरकार के विचाराधीन है और हो सकता है सकारात्मक रुख को अपनाते हुए सरकार आपका ग्रेड पे बढ़ा ही दे, क्योंकि काफ़ी समय से इस पर चर्चा चल रही है और काफ़ी समय से करीब जो कैंप सुपरवाइजर की जो पिछली भर्ती हुई थी तब से ये मुद्दा कह सकते हैं कि प्रभाव में है। तो हो सकता है इस पर कोई सही या सरकार के द्वारा उचित निर्णय लिया जाए। हालांकि कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है, तो कह सकते हैं कि एक सकारात्मक रुख हम इस पर अख्तियार कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। और अगर आपका 4200 ग्रेड पे हो जाएगा तो 70,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। और मैंने एक सैंपल के तौर पर आपको बताया भी कैसे कैसे कितना सैलरी वर्तमान में इस ग्रेड पे के आधार पर मिल रही। खैर, UPSSC AGTA की शार्ट लिस्टिंग कब तक है, तो आयोग के जो विद्यार्थी गए थे उनके द्वारा जो जानकारी दी जा रही, तो वो यही बता रहे हैं कि उन्होंने मई बताया और मई में जो तारीखें चर्चा में है 11 मई, 18 मई, 25 मई ये संभावित है कि इन पर हो। वैसे मुझे कुछ खास उम्मीद है नहीं कि इस डेट पर आपका एग्ज़ाम करा ही लिया जाए। आप जून मान लीजिए, जून तक आपका एग्ज़ाम जा सकता है, मई लास्ट या फिर जून। और बाकी आप तैयारी अपनी करती रहिए। एग्ज़ाम कब तक संभावित है, तो आप मई लास्ट या फिर जून मानिए और अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि 1 साल हो गया, कुछ अता पता है नहीं। बाकी आयोग काम तो कर रहा है खैर, तो हो सकता है आपकी भर्ती का ही नंबर आ जाए, क्योंकि मंडी सचिव पर तो निर्णय लिया जा चुका है। तो खैर, आप मिलते हैं हम सभी लोग होली के बाद दोस्तों। धन्यवाद।